और आज बात कर रहे हैं दीपावली का त्यौहार है। एक ओर नहीं है व्यापार, व्यापारी त्रस्त है, दूसरी ओर अगर बात की जाए तो प्रतिदिन अतिक्रमण की मार है। वहाँ से बैठे हैं व्यापारी जो ये व्यापार करते हैं। एक और व्यापार नहीं है, बहुत दिनों के बाद बाजार में रौनक आई है और उसके बावजूद देखा जा रहा है आए दिन अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। तो व्यापारी ऐसे में क्या करें, बताएंगे आप? भाई साहब, अतिक्रमण की जो कार्रवाई है, ये यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ का माहौल उन्होंने ख़राब करा। आप कहो तो मैं उनके नाम बताऊँ, 60-60 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये उन्होंने ठिए दे रखे हैं। और जिन लोगों को ठिए दे रखे हैं, मोमबत्ती बेचना, दिए बेचना, क्या वो चोरी करके पैसे देंगे? कहाँ से देंगे? 10-10 दिन के पैसे 60-60 हज़ार रुपये ले रहे हैं। आगे अग्रवाल बुक डिपो है, उसके सामने एक मूर्ति की दुकान लगी हुई है, 60 हज़ार रुपये में ली उसने। बाहर का रहने वाला है वो जी। पदम कुमार जी हैं, उनके आगे पीछे 20-20 हज़ार रुपये में कम से कम 8 ठेले लगे हुए हैं। जी सर। रतनलाल किशनलाल जी हैं। सबसे अहम सवाल है, मेघ श्याम जी हैं। अरे मेरी बात सुनो पहले पूरी। मेघ श्याम जी हैं, क्या इनको जरूरत है अपने आगे के ठिए देने की? सबसे तो मेन जो है माहौल बिगाड़ने वाले ये दुकानदार जो है, बड़े व्यापारी है, जो है ये है। सबसे अहम सवाल है, जो व्यक्ति 30,000 50,000 में केवल दीवार का ठिया लेगा 10 दिन वो आखिर वो जो पूर्ति है पैसे की कहाँ से करेगा? वो भोक्ता की जेब से करेगा, यानी जेब से करेगा, जेब काटेगा, चोरी करेगा, कहाँ से करेगा? 50,000 रुपये का उसका माल नहीं है, 50,000 रुपये उन्हें ठिया ले रखा है। ये तो ठिया देने वाले को समझ जाती है ना। वही दूसरी बात की जाए, एक और सरकार या शासन प्रशासन कहता है जीएसटी का बिल दिखाओ, पक्का बिल दिखाओ। ये जो ठिए लगाते हैं, क्या इन पे पक्के बिल होते हैं? ये टैक्स पेड है? अरे इनको तो यही नहीं पता ये है कहाँ के। कोई बहेड़ी का है, कोई शेरगढ़ का है, कोई रामपुर का है, कोई अमरोहे का है, या लोकल का आदमी एक ठिया मांग करके दिखा दो, तुम लेके दिखा दो। यानी स्थानीय व्यापारी को काम नहीं मिल रहा है ना। सबसे अहम सवाल हप्पा जी ये है, हल्द्वानी में 5 से 6 व्यापार मंडल हैं। आखिर उन व्यापार मंडल के पद अधिकारी कहाँ हैं आज? व्यापार मंडलों की कोई गलती नहीं है, मैं नहीं मानता उनकी कोई गलती। वो तो हर बार बता करके जा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लगाओ और ऐसा करके लगाओ। जब कार्रवाई हो रही है तो क्या उनको नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुनहगार तो हम है ना, दुकानदार गुनहगार है, वो गुनहगार थोड़ी है। जो स्थानीय व्यापारी है उसके समर्थन में कितने व्यापार मंडल अभी तक आए? भाई साहब, जो स्थानीय व्यापारी है वही तो चोर है, वही तो अपने आगे ठिया लगवा रहा, तो व्यापार मंडल उसमें क्या करेगा? तो उनमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए? किस पे? जो अपने दुकानों को आगे ठिए लगवा रहे हैं। उसके आगे उसकी आईडी चेक करो, भाई तू कहाँ रहता है? उन्हें साहब मैं रामपुर हूँ। कितने रुपए में दुकान लगाई उनने? साहब मैंने 40,000 में लगाई। करो उसका चालन, दुकानदार का चालन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यापारी पे जुर्माना लगा जाए। दुकानदार पे? हाँ, दुकानदार पे। हाँ, दुकानदार जो लगवा रहा है कि तेरे आगे लगी है, कैसे खड़ा है? जो लगवा रहा है बिल्कुल उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस पर चालान नहीं करना चाहिए, उससे ही कटना चाहिए दुकानदार का, उस पर करना चाहिए। व्यापार मंडल 4 है 5 से मुझे नहीं है। किसी अधिकारी को क्या जरूरत है बाजार में आने की, बताओ मुझे। हम लोग खुद गुनहगार हैं। मतलब व्यापारी लगवा रहे हैं, बिल्कुल, जिसके कारण शासन प्रशासन आता है। हाँ। और अतिक्रमण में कार्रवाई करता है, जिसमें सारे व्यापारी उन्होंने पहले तय कर रखा है कि भाई साहब हमारा अतिक्रमण से कोई मतलब नहीं, आप हटाओगे बचाओगे कुछ भी करोगे, हमें तो इतने पैसे दोगे। लोग देते पैसे। अब योगेश शर्मा जी हैं, 50 बार यहाँ बाजार में आकर के कह गए हैं जी, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ। योगेश शर्मा जी कोई मरेंगे थोड़ी उनके लिए, बता के तो जाएंगे। तुम मानता है कौन है उनकी? एक बात बहुत कहना चाहिए कि स्पष्टता है कि शासन प्रशासन को कोई एक नियम लागू या एक पट्टी लागू जब तक 2 प्रशासन के आदमी रोड ड्यूटी नहीं देंगे, हर घंटे यहाँ चक्कर नहीं काटेंगे, ये बाजार सुधरेगा नहीं कभी भी। व्यापारियों के लिए एक नियम बना दिया है कि इस स्थान से या इस पट्टी से बाहर नहीं आएंगे आप लोग। हाँ। पुलिसता कभी नहीं। यहाँ के व्यापारी कहते हैं तो बोल रहे मुझे निशान लगा के दिखा, मैं उससे इतना ही बाहर निकल के दिखाऊंगा। यानी व्यापारियों की कहना चाहिए धीमा मस्ती। बिल्कुल धीमा मस्ती हो रही है। अरे तुम 1 घंटे दोबारा आकर के देख लो, किसी भी अधिकारी को एक बार उसमें देख लो, स्कूटी में वगैरह भेज के देख लो, पता चल जाएगा। मैं भी एक बात देखी जाती है जी, जब शासन प्रशासन निगरानी टीम आती है, बाजार पूरा खुल जाता है, टीम पे जाता ही वो हालात हो जाते हैं। तो ये तो सब व्यापारियों की गलती है ना, जो आगे लगवा रहे हैं भैया, उन्होंने पैसे ले रखे हैं। यानी मोटी रकम लेके इतने पेट बढ़ गए उनके। अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं वैसा, आगे का पूरा ठिया दे रहे हैं वो। मतलब दुकानें बंद करके उनको बैठा रहे हैं, आगे का ठिया दे रहे हैं 60-60। अब बता 10 दिन में वो दुकानदार 60,000 रुपये बेचेगा नहीं,
वो कहाँ से कमाई करेगा? तो उन्हें 60,000 पकड़े, उन्हें अपने बच्चों को लेकर 2,000 घूमने के लिए। उपभोक्ता की जेब से काटेगा। मैं व्यापार मंडल की क्या गलती है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, व्यापार मंडल की कोई गलती मेरा व्यापार मंडल का नहीं है, व्यापार मंडल कोई क्या चीज सामने क्यों आए? 10 बार कह के गए वो, बस अब हर बार आते हैं वो। हल्द्वानी पब्लिक सबसे गंदी पब्लिक यहाँ की है। आप रुद्रपुर का व्यापार मंडल जाके देखो, सब एक बनते हैं, यहाँ बनते ही नहीं कोई किसी। यानी कि पूर्णतः दोषी माना जाए जो अतिक्रमण हो रहा है उसमें जो व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े आप मुझे दिग्गज व्यापारी, आप मुझे बुलाओ किसी भी जगह, मैं सबके नाम बताने के लिए दिग्गज व्यापारी, देखिए बड़ी बड़ी फर्में हैं, लाख रुपए कमाते हैं, सबके नाम बताने के लिए तैयार हूँ कि इसने इतने रुपए लग गए, इतने इतने रुपए ले रखे हैं। अभी सुनने में आया एक ठिया लगा है झालों का, उससे 35,000 रुपये ले गए हैं। एक बहुत बड़ी फर्म है, क्या उस पर अरे भाई साहब, जब वही तो गुनेगार है। मैं तुम्हारे पास आया कि साहब ये ठिया मुझे दे दो, तुमने कहा 60,000 रुपये, मैंने 60,000 रुपये, तो मैं सोच रही है मैं ये पैसे क्या कर रहा हूँ। तो आपने कहा ये व्यापारी हैं। मुझे तो खाली इतना बताओ जैसे नेक्स्ट टाइम की है, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम ये क्या इनको क्या देने की जरूरत है, ये बताओ बस। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं, संबद्ध व्यक्ति हैं, सब कुछ इनके पास। फिर ये हमारे संग एक व्यापारी है, छोटू मूर्ति कला केंद्र वाले, जिनसे उन्हें बात करी। इनका साफ कहना है कि जो बाजार में अतिक्रमण हो रहा है उसका जिम्मेदार केवल व्यापारी है, जो मोटी रकम लेकर अपने दुकानों के आगे ठिया लगवाता है। 5 या 7 दिन के 50,000 रुपये लिए जा रहे हैं। आखिर कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? शासन प्रशासन केवल छोटे व्यापारियों पर, ठेले वालों पर, घूमते वालों पर कार्रवाई करता है। जो धनाढ़ हैं, ऊंची पहुंच वाले हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करता। ये आज जानकारी हमको मिली है। धन्यवाद।